हेलो दोस्तों, महादेव। फिर मैं हाजिर हो गया। आज का वीडियो सिंपल और फॉरवर्ड है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे वेक्टर्स को लेकर और ये कहा था कि वेक्टर्स पर प्योर न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं क्योंकि वेक्टर तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज में आता है आगे की फिजिक्स में। तो उनमें भी खोजकर 2-3 क्वेश्चन आज के लिए मैं लाया हूँ और ये जनरली आईटी मेंस के क्वेश्चंस हैं और एडवांस के क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन जिसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ क्योंकि डायग्राम बनाना था, तो उसे ध्यान से देखो और कैसे करेंगे फिर हम देखते हैं। तो देखो, इन द क्यूब, दिस इज द क्यूब, इन द क्यूब ऑफ साइड ए द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD to the central point of the face BEFO will be, and there are 4 options। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और हमें ये बताना है कि फेस ABOD की सेंट्रल पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट और फेस OBEF के मिड पॉइंट का जो वेक्टर होगा उसका कौन सा एक्सप्रेशन यहां होगा। और 4 ऑप्शन है जो तुम्हारे सामने दिए गए हैं। तो देखो, इसको बताने के पहले, हालांकि कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन जरा समझो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं। और अगर न भी जाना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो भी ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सहूलियत के लिए बता दे रहा हूं। तो अलग से देखो, जैसे मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, और बाद में ये ऑब्जेक्ट यूं चलकर यहां पहुंच गया पॉइंट बी पर। तो इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पॉइंट से इनिशियल पोजीशन ये हो गई OA, जिसको हमने R1 कहा, और ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये पॉइंट ए का R1 पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। फाइनल पोजीशन क्या हो गई कि O से B को ज्वाइन किया, इसे R2 कहा, और ये उस पॉइंट का आफ्टर टाइम t या पॉइंट B का ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर इनिशियली था जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, फाइनली वो B पर पहुंचा जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। पोजीशन वेक्टर मैंने क्या हो गए कि किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट को ज्वाइन करके यूं एरो बना दिया, तो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट का जब वो ए पर था पोजीशन वेक्टर R1 है, जब बी पर था तो पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन किया, जो मिनिमम सेपरेशन है मीन्स स्ट्रेट लाइन है, सो AB वेक्टर विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB को कैसे निकालेंगे। तो अगर ट्रायंगल लॉ से चलो तो R1 में AB जोड़ेंगे तो R2 मिलेगा, मीन्स R1 प्लस AB वेक्टर इक्वल्स R2। और हमें यहां से AB मिल गया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। R2 कुछ नहीं है, R2 है OB वेक्टर, R1 है OA वेक्टर, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो एरो लगाया, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, और AB लेंथ हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। कैसे निकालते हैं कि देखो, AB हो गया OB माइनस OA, यहाँ लास्ट में क्या है, B है। तो रेफरेंस पॉइंट से इसके पोजीशन वेक्टर में से रेफरेंस पॉइंट से शुरू वाले के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो कुछ मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताएगा। तो ये बेसिक अप्रोच हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, कोई नई बात नहीं थी, ट्रायंगल लॉ से भी बात हो जाती, लेकिन कहने के ट्रेंड हो गया कि जब जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलना है तो देखो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है। तो इनिशियल से फाइनल, फाइनल के पोजीशन वेक्टर को
वेक्टरली सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन वेक्टर से, तो जो कुछ मिलता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताता है। तो इस अप्रोच को लेकर मैं चल रहा हूं और इसके बिना भी बात हो सकती थी। अब जरा क्वेश्चन को यहां देखो, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यह क्यूब है जिसकी साइड ए है, इसका एक फेस है ए बी ओ डी, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है चलो पी मान लिया, और दूसरा फेस है ओ बी ई एफ, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है चलो क्यू मान लिया। तो हमें बताना है, देखो क्या कह रहा है, द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी टू, यहां से मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इन द क्यूब ऑफ साइड ए द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस बी ए एफ ओ मीन्स वही इसके मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट के बीच जो वेक्टर होगा यानी कि पी क्यू वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर हमें ये बताना है। ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, हमने ओ से पी को ज्वाइन कर दिया और यूं एरो लगा दिया, तो ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ से क्यू को ज्वाइन किया, एक एरो लगा दिया, तो ये पॉइंट ओ का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर हम ट्रायंगल ला से भी चले या जैसे भी चले तो अच्छा पोजीशन वेक्टर ओपी होगा कितना, तो देखो ओपी को मैं लिख रहा हूं ओपी, देखो पी तक कैसे पहुंचे हैं, तो अगर केयरफुली देखो डायग्राम तो नहीं दिख रहा है, तो पी जो है इस फेस का मिड पॉइंट है। अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस है तुम्हारी x, अगर हम चले यूं तो हम यहां से चले हैं z पर चले हैं a/2 और फिर x पर चले हैं a/2, z मीन्स k डायरेक्शन में चले हैं a/2, फिर चले हैं प्लस i डायरेक्शन में a/2। तो अगर हम OP का पोजीशन वेक्टर लिखे, देखो ध्यान से देखो OP कुछ नहीं है, P तक पहुंचना तो दो रास्ते हैं, या तो यहां तक चलो a/2 फिर यहां पहुंचो a/2, तो इधर चलना तो x की डायरेक्शन में चलना होगा, यहां चलना z की डायरेक्शन में चलना होगा, तो ये हो जाएगा a/2 i कैप और ये हो जाएगा a/2 j कैप और हम पॉइंट P तक पहुंच जाएंगे। तो OP को लिख दिया हमने a/2 i कैप a/2 j कैप, तो हमने पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब वैसे ही अगर हम पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर लिखें मीन्स OQ लिखें, तो हम इधर चले हैं y पर a/2 और चले हैं z पर a/2 और हम पहुंच गए हैं इस फेस के सेंट्रल पॉइंट पर, और ये था इस फेस का सेंट्रल पॉइंट। तो OQ को लिख दिया हमने a/2 j कैप, a/2 डायरेक्शन होगी j कैप, a/2 k कैप। देखो थोड़ा यहाँ गलत हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ a/2 k कैप। यहाँ OP में दिक्कत होगी, OP में हम चले हैं x एक्सिस पर, तो a/2 i कैप और इधर z पर चले a/2 k कैप, तो हम चले हैं a/2 k कैप। अब देखो मैं पांचवी बार रिपीट कर दे रहा हूं, इस पॉइंट P पर चलना हुआ तो पहले इधर चला a/2 किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर मीन्स i कैप के डायरेक्शन में, फिर हम चले इस एक्सिस पर इनकी z एक्सिस पर, तो a/2 i कैप प्लस a/2 k कैप पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया, और a/2 y j कैप और a/2 k कैप पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर हम ट्रायंगल लॉ के हिसाब से चले तो देखो OP वेक्टर में PQ वेक्टर ऐड करेंगे तो OQ वेक्टर मिला, तो हमें PQ वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए था, तो ये हो गया सीधे OQ माइनस OP। अब देखो OQ माइनस OP निकालोगे
तो ओ क्यू हो गया a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप माइनस ओपी वेक्टर a/2 आई कैप प्लस a/2 के कैप। देखो यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से a/2 कॉमन ले लो तो सीधे मिलेगा a/2 जे कैप माइनस आई कैप। तो ये आंसर हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? a/2 जे कैप a/2 जे कैप माइनस a/2 आई कैप, ये बी आंसर आपका हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था और ये बड़ा आराम से निकल गया कि इसे कैसे होना चाहिए। तो a/2 जे कैप माइनस a/2 आई कैप, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा और ये बड़ा आराम से हो गया। तो इसे मैं मिटा देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे राइट डाउन कर लो। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो मैंने कहा था कि अभी तक जितना पढ़ाया हूं उनमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो बहुत ऐसा लगेगा कि वो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हिडन फॉर्म में देखा जाए तो सभी एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, रिपीटेड हैं। चूंकि कई बार आईटी में आ चुके हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया है, वरना एक ही दो अप्रोच तो है इन सारे क्वेश्चन को लगाने की। हालांकि इनकी कोई लिमिट नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। ये एडवांस का क्वेश्चन है और जरा से देखते हैं। ये 2018 एडवांस का क्वेश्चन है और हम इसे देखेंगे कि कहाँ है। रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। क्वेश्चन, टू vectors defined as DEFI NAD, defined as A वेक्टर बराबर AI कैप, B वेक्टर बराबर A cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप are given where A is a constant, where A is a constant and omega equals pi/6 radian by second. If mod A plus B, if mod A plus B equals √3 mod A minus B at t equals tau, at t equals tau, for the first time, for the first time, sorry, at t बराबर ओमेगा इक्वल्स pi/6 रेडियन, इफ इतना at t बराबर टाउ, for the first time, okay, let's say for the first time, okay, the value of
the value of tau in seconds is डैश डैश डैश। जरा क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो वेक्टर हैं, फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू दे दिया गया है π/6 रेडियन बाय सेकेंड, और रिलेशन दे दिया गया है कि ये रिलेशन दे दिया गया है कि a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो a माइनस वैल्यू की √3 टाइम्स होगी। किस टाइम पर? t बराबर टाउ टाइम पर। तो वही बताना है कि पहली बार जब t बराबर टाउ टाइम पर वैल्यू मिलेगी तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, यानी कि किस टाइम पर ये इसके बराबर होगा। ये इसके बराबर में भी कई बार होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहली बार ये कब इसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, अच्छाई क्या है कि यहाँ पर ये रिलेशन केवल एक मोमेंट पर एक बार ही सही नहीं होगा, ए नंबर ऑफ टाइम्स पर, ए नंबर ऑफ इंस्टेंट्स पर ये रिलेशन सही होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछता कि फर्स्ट टाइम तो निकाल दिया, लेकिन सेकेंड टाइम पूछता तो कोई और टाइम आता, थर्ड टाइम पूछता तो कोई और टाइम आता। मीन्स यहाँ पर ये रिलेशन केवल सिंगल टाइम्स सिर्फ सही नहीं है, ए नंबर ऑफ टाइम्स ये रिलेशन सही है। तो फर्स्ट टाइम पर कब सही है, इसी टाइम को हमें बताना है। तो क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, लेकिन चूंकि उसने फर्स्ट टाइम की बात कर दिया तो दिमाग बताते हैं कि सेकेंड टाइम भी रिलेशन सही हो सकता है, थर्ड टाइम भी रिलेशन सही हो सकता है। मे भी उसने फर्स्ट टाइम के को पूछा था कि कभी रिलेशन सही होगा, एग्जाम में सेकेंड टाइम पर पूछ सकता था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया। तो देखो कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे कि पहले मैं लिख रहा हूं, और बहुत ध्यान से पहले मैं लिख रहा हूं a प्लस बी कितना होगा। तो देखो a है ए आई कैप और b है a ब्रैकेट में cos ओमेगा टी आई कैप और sin ओमेगा टी जे कैप। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां से आई और यहां से आई और a मैं कॉमन ले ले रहा हूं, तो हमें मिलेगा a1 प्लस cos ओमेगा टी आई कैप प्लस यहां से मिल जाएगा a sin ओमेगा टी जे कैप, a sin ओमेगा टी जे कैप। तो नया कुछ नहीं किया, a प्लस बी को इतना लिख दिया। अब देखो इन द सिमिलर मैनर मैं लिख रहा हूं a माइनस बी। तो जब मैं a माइनस बी लिखूंगा तो मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, यहां बस माइनस हो जाएगा और यहां बस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो सारी चीज इन डिटेल तो नहीं, इन शॉर्ट हो जाएगी a1 माइनस cos ओमेगा टी आई कैप माइनस a sin ओमेगा टी जे कैप, ये रिलेशन हो जाएगा। तो a प्लस भी इतना चलाया, a माइनस भी इतना चलाया। अब देखो दिया गया है कि ये रिलेशन होल्ड करता है, तो हम क्या करें, मैं मिटा दे रहा हूं। तो इस रिलेशन को होल्ड करा रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन है कि दे दिया गया है कि a प्लस बी का मॉड जो हो जाएगा √3 a माइनस बी मॉड के इक्वल है। तो कब कब इक्वल हो टाइम बताना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, a प्लस बी की जगह ये वाला रख देंगे और a माइनस बी की जगह मैं ये चीज रख दूंगा। तो देखो ये हो जाएगा मॉड a1 प्लस cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप, और यहां हो गया √3 मॉड a1 माइनस cos ओमेगा टी आई कैप माइनस a sin
ओमेगा टी जे कैप। अब देखो बेटा, दो रास्ते हैं करने के। एक तो तरीका है कि मॉडुलस निकाल कर और सीधे √3 से यहाँ से मल्टीप्लाई करके उस टाइम सीक्वेंस को निकाला जाए, और दूसरा तरीका यह है कि मॉड निकाल कर स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का ये 3 हो जाए और निकाला जाए। देखो इसके सॉल्यूशंस कई मिलते हैं। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर है कि मैं पूरे के स्क्वायर कर दूँ मॉड निकालने के बाद, हालांकि आंसर वही आएगा। तो देखो इसे मॉड निकालोगे कैसे, तो मैंने बताया था कि किसी वेक्टर का मॉड निकालना है तो जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया तो हो जाएगा ए 1 प्लस कॉस ओमेगा टी पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हमने ये रूट ले लिया। यहां भी वैसे चलाएगा इक्वल्स, वहां करेंगे तो हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस भी होगा तो मैग्नीट्यूड लेना है, इस मैग्नीट्यूड लें तो प्लस हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दिस इज √3 एंड दिस इज मॉड। तो नया कुछ नहीं किया बेटा, इसका मॉड निकालने के लिए इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया, रूट ले लिया, बराबर √3 दिया गया है, इसका स्क्वायर किया प्लस उसका स्क्वायर किया, रूट ले लिया, इस रिलेशन के हिसाब से। अब देखो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और साथ ही साथ हम इसको एक्सपेंड करके लिखते चल रहे हैं। तो मैं दो काम करूंगा, स्क्वायर करूँ तो रूट हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता चल रहा हूं। तो सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको हमने लिखा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिख दिया, और फिर इसको लिख दिया, ये बराबर हो गया, इसको मैंने 3 रहने दिया, ये √3 था तो इसको 3 रहने दिया, इसका स्क्वायर किया तो फिर तुम्हारा चलाया ए स्क्वायर बाहर चलाएगा बेटा, और हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, और 3 से मैं मल्टीप्लाई भी करता चल रहा हूं, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना करो। या चलो एक काम करते हैं, अभी सबके बाहर 3 रख दिया, वो ज्यादा बेटर है, बात वही आ जाएगी लेकिन थोड़ा ज्यादा बेहतर दिखेगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, देखो पूरे एक्सप्रेशन में हर जगह ए स्क्वायर है, 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 तो स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और केयरफुली देखो कि तब यहां बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और यहां बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। तो ए स्क्वायर को गायब किया तो हमें मिला 1 प्लस, और यहां से लिया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां से मिल गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये एक्सप्रेशन बच गया 2 कॉस ओमेगा टी। यहां भी देखो बेटा 3 को बाहर रखा, ये 1 है, और ये मिलकर हो गए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 कॉस ओमेगा टी। अब देखो
ये चीज 1 होती है, ये चीज 1 होती है, तो ये 1 + 1 हो गया 2, तो हो जाएगा 2 + 2 cos ओमेगा टी। ये 1 1 मिलकर 2 हो गया और ऑलरेडी 2 था ये। और यहां पर ये 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 6, और 3 से 2 को किया तो -6 cos ओमेगा टी। अब देखो सिंपल किया तो इधर हो गया 8 cos ओमेगा टी, और 6 से 2 गया तो हो गया 4। तो यहां से मिला, हमें यहां से मिला cos ओमेगा टी इक्वल्स 1/2। तो cos ओमेगा टी मिल गया 1/2। अब देखो ये वैल्यू होती π/6, लेकिन t वेरी करेगा तो cos की कई वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो हम इसका एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, तो थोड़ा ट्रिगोमेट्री में आप जरा देख लेना, फिलहाल मैं लिख रहा हूं। तो मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा ये चीज हो गया cos 2n पाई प्लस माइनस इसलिए लिख दिया cos 2n पाई प्लस माइनस π/3। 1/2 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री लिख दिया, π/3 ये हो गया 60। तो 1/2 जो कि cos की वैल्यू थी, जब जनरल फॉर्मेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये थोड़ी सी मैथ्स आपको क्लियर करनी होगी। अब चलो यहां से काम करो, ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधे बचेगा ओमेगा टी इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस π/3, और n की शुरुआत आप 0 से कर सकते हो, 0 1 2 3 वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर हमें ये मिला ओमेगा टी इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब देखो ओमेगा की वैल्यू दे दिया गया है π/6, सो आई एम राइटिंग हियर π/6t इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस π/3। और n कहां से शुरू करेंगे? 0 से। तो क्वेश्चन पूछा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए n इक्वल्स 0 से शुरुआत करेंगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो π/6t इक्वल्स हो गया π/3। तो यहां से t चला आया 2 सेकेंड, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 6 यहां चला गया, 3 नीचे है, तो t आ गया 2 सेकेंड। मीन्स पहली बार ये रिलेशन तब होल्ड करेगा, कौन सा रिलेशन? a प्लस बी का मॉड इक्वल्स √3 a माइनस बी का मॉड। तो फर्स्ट टाइम जब ये रिलेशन होल्ड करेगा तो टाइम कौन सा होगा? दूसरा सेकंड होगा, या 2 सेकंड के बाद होगा। अब अगर सेकंड टाइम पूछता तो हम n की वैल्यू 1 रखते, तो अगर n की वैल्यू 1 रखते और मान लो माइनस लेते, तो क्योंकि हमें सेकंड निकालना तो प्लस साइन तो ज्यादा हो जाएगा, तो सेकंड टाइम के लिए यानी कि फॉर सेकंड टाइम n इक्वल्स 1 लिया और मान लो माइनस साइन ले लिया, तो सीधे हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3, तो हो जाएगा π/6t इक्वल्स 5 π/3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और t हो जाएगा 10 सेकेंड। इनके सेकेंड टाइम 10वें सेकेंड पर ये रिलेशन होल्ड करेगा। थर्ड टाइम के लिए हम यहाँ प्लस कर देते तो 14 चलाता है। तो 2 सेकेंड, 10 सेकेंड,
14 सेकंड और एक पूरी सीरीज बनेगी, पर ये रिलेशन होल्ड करेगा। चूंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम पूछा था तो आपका आंसर हो गया 2 सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। तो बेटा देखो, हमने सारे क्वेश्चन बताए नहीं, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं वो इतने ही बनते हैं। हालांकि पिछले वीडियो से लेकर अब तक वीडियो में अगर बहुत बारीकी से डीपली देखो तो हमने एक ही दो टाइप्स के क्वेश्चनों को रिपीट किया है, और रिपीट क्योंकि उतने टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं जितना भी पढ़ाया गया है। और वेक्टर में, प्योर वेक्टर में, जैसे मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दे आर इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर यूज्ड एज ए इंस्ट्रूमेंट इन फिजिक्स। तो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग चैप्टर में इनका यूज करके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनके प्योर मैकेनिक्स के क्वेश्चन, मैकेनिज्म के क्वेश्चंस कम बनते हैं। तो बहरहाल इसमें इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, और फर्स्ट टॉपिक होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तब तक के लिए प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो। नया चैनल बन जाने की वजह से, ये चैनल नया बन गया है, नया चैनल बन जाने की वजह से सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हो गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए महादेव।